पॉल्यूशन टॉपिक में अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हम सॉइल कंटामिनेशन भी कहते हैं एंड लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, देखिए इसमें बताया एज अ पार्ट ऑफ लैंड डिग्रेडिंग इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ xenobiotics, ह्यूमन मेड केमिकल और अदर अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड कब होती है, वो डिग्रेड किस वजह से होती है, जो उसमें xenobiotics यानी कि जो ह्यूमन मेड इंसानों के बनाए हुए जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें जाते हैं, तो वो जो नेचुरल सॉइल होता है एनवायरनमेंट का, मतलब जो पर्यावरण से हमें नेचुरल मिट्टी जो सॉइल मिलता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसमें काफ़ी टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो जाके मिल जाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब इट इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये मेनली किस कारण होता है, किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, एग्रीकल्चरल केमिकल की वजह से और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जब उनको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाते हैं तो वो ज़मीन को पॉल्यूट करता है और वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब देखिए इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, लैंड पॉल्यूशन के जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं, वो क्या क्या हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हवा को, पानी को या ज़मीन को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं या ख़राब करते हैं। ऑफन इंक्रीज द टॉक्सिटी लेवल, यानी कि जहरीले पदार्थ का जो लेवल होता है उसको क्या करते हैं, वो मिट्टी में बढ़ा देते हैं। अबाउट 200 पीपल डाइड इन जापान इन 1970 बाय कैडमियम पॉइजनिंग सॉइल। जो कैडमियम पॉइजनिंग सॉइल की वजह से 200 लोग जो हैं जापान में मर चुके हैं 1970 में, कॉजिंग इटाई डिजीज़। जो इटाई करके डिजीज़ थी, इसकी वजह से 200 लोग मरे थे जापान में। तो ये क्यों हुआ था, जब कैडमियम पॉइजनिंग जो हुई थी, कैडमियम पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वजह से उस सॉइल का जो भी तरीके से उन्होंने यूज़ किया हो, या तो उस पर जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी उसकी वजह से उनकी जो डेथ हुई थी, या तो उन्होंने कंजम्पशन किया होगा, या जो भी वजह थी जिसकी वजह से इतने लोग मरे हैं, तो ये क्या था, इंडस्ट्रियल वेस्ट था। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो छोटा मोटा या छोटे अमाउंट में नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एक लमसम बहुत सारे लोगों को देख के किया जाता है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी बल्क में ही निकलता है। फिर नेक्स्ट है आपका लैंड पॉल्यूशन में कॉज सेवरल प्लांट डिजीज़। लैंड पॉल्यूशन की वजह से प्लांट में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर जो उनको खाद जो हम कहते हैं, जो मिट्टी जिस मिट्टी में हम प्लांटिंग करते हैं, अगर वो सॉइल ऑलरेडी कंटामिनेट है तो उसमें प्लांट अव्वल तो उगेगा ही नहीं, और उगा अगर तो उसमें क्या होगा, दिक्कत आएगी ये कि उसके प्लांट में कोई ना कोई डिजीज़ रहेगी, या तो उसकी लीव्स प्रॉपर नहीं आएंगी, या उसमें फ्लावर नहीं आएंगे, फ्रूट नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी तरह की जो डिजीज़ हैं प्लांट में वो होती हैं। और वो प्लांट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो इंसानों तक भी पहुंचेगी। फिर एक्सेस ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन लैंड, जब जो फ्लोराइड होता है वो ज़्यादा मात्रा में अगर ज़मीन में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस करके जो बीमारी है वो होती है। फिर डोमेस्टिक सीवेज व्हेन प्रेजेंट इन द सॉइल में ऑफन कॉज डिजीज़ लाइक टिटनस। देखिए जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, यानी कि जो हम लोग भी क्या करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि वो जब हम यूज़ करेंगे और वो जो पानी निकलेगा, यानी कि जो वेस्ट निकलेगा, तो वो कंटामिनेट ही होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या डिजीज़ होगी, टिटनस हो सकता है, एंटेरिक फीवर आ सकता है हमें, एट्सेट्रा जो है ह्यूमन बींग्स में हो सकता है। फिर नाइट्रेट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र, जो नाइट्रेट होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, इसकी वजह से जो है हमें मेटाग्लोबिनेमिया जो बीमारी है वो क्या होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर ये बीमारी किसी भी इंसान में हो जाती है, नाइट्रेट जो है केमिकल फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रेट करके जो आता है केमिकल, अगर उसकी मात्रा किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर चली जाती है या ज़्यादा मात्रा में चली जाती है तो डिक्रीज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, उनके ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और ये जो लैंड पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं ये यहीं पर जाके ख़त्म नहीं होते हैं, n नंबर ऑफ़ केमिकल्स होते हैं और उनके n नंबर ऑफ़ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये अभी मैंने आपको इतना ही समझाए हैं। इसको और भी डीप में आपको जानना हो तो आप जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसमें। और नेक्स्ट क्या आता है, हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, लैंड एंड सॉइल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर टिलेज यानी कि जो
जुताई होता है, यानी कि लैंड को जो हम पहले तो बैलगाड़ियों से किया जाता था, अब ट्रैक्टर से जो होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से करें। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द लैंड। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यानी कि जो खाद वगैरह हम जो देते हैं ज़मीन में, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट है जिससे खाद अच्छी तरीके से जो होती है वो बन जाती है और अच्छी क्वालिटी जो बनती है, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट का सप्लाई हमें लैंड में करना चाहिए। फिर कंट्रोल ऑफ लैंड सॉइल पॉल्यूशन, तो कंट्रोल आप कैसे करेंगे कि ये जो भी वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, और अगर वो रीयूजेबल हो या रिसाइक्लेबल हो तो उसको रिसाइकल करें। जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स होते हैं उनमें यही किया जाता है, तो उसको इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट लैंड एसिडिटी, जो हम लैंड को क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है या सॉइल में जो भी डिग्रेडेशन होते हैं, यानी कि जो प्रॉपरली उनकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जब हम प्रॉपर तरीके से उसको क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टिलेज की हेल्प से, या उसको न्यूट्रिएंट देंगे, या जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको देंगे, तो इट्स ऑब्वियसली जो उनकी क्वालिटी स्पॉइल हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सही होने लग जाएगी। और हमें कंट्रोल करना होगा कि जो हमारा पॉल्यूशन का तरीका है, जिससे बहुत ज़्यादा हमारी ज़मीन को, पानी को और हवा में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ना आए, या तो उनका हम कम से कम जो भी पॉल्यूटेंट हैं उनको हम कम से कम क्या करें, रिडक्शन करने की कोशिश करें अपनी तरफ से, कि जो हम वेस्ट करते हैं, जो रीयूजेबल चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करें, उनको रिसाइकिल करें, उनको बायोडिग्रेड करें। बट उनको एक्सेस में आप जब वेस्ट करते जाएंगे और तो एट द एंड ये होगा कि आप ज़्यादा मात्रा में आपका जो भी वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज़ नहीं कर पाएंगे, तो उससे पॉल्यूशन होगा, और वो पॉल्यूशन हम लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ये जो आपका पॉल्यूशन टॉपिक था, लैंड, एयर एंड वाटर, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो है स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।